भूपेश बघेल लगातार ये कह रहे हैं कि इंटेलिजेंस फेलियर नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं चूक हुई है, ये बात सबके सामने है। और दूसरी बात ये भी है कि नक्सलियों के बारे में उन्होंने कहा है कि आखिरी लड़ाई है। किस मायने में माना जाए कि नक्सलियों की आखिरी लड़ाई, क्योंकि इससे पहले भी छत्तीसगढ़ में कई ऐसे हमले हुए जिसमें कई जवानों ने शहादत दी। हमारे साथ हमारे पॉलिटिकल एडिटर आमोद राय भी जुड़ गए हैं, उनसे बात करते हैं। आमोद, आगे और क्या जानकारी मिल रही है? क्या किसी बड़े ऑपरेशन की तैयारी है नक्सलियों के खिलाफ, और इसीलिए दिल्ली में भी एक बैठक होती है और फिर छत्तीसगढ़ जाकर के भी केंद्रीय गृह मंत्री एक बैठक आयोजित करते हैं? निश्चित तौर पे देखिए, जिस तरह से अंजलि कल गृह मंत्री ने साफ तौर पे कहा कि ये लड़ाई यहीं खत्म नहीं होगी, लड़ाई जारी रहेगी और जो शांति के विरोधी हैं, जो शांति नहीं चाहते, वैसे लोगों के खिलाफ शांति लाने के लिए हमारी लड़ाई जारी रहेगी। इसी क्रम में आज उन्होंने जो यात्रा की है, ये एक अपने आप में बहुत बड़ा क्लियर कट मैसेज है कि सरकार, केंद्र सरकार किसी भी तरह से नक्सलवाद के पीछे आगे झुकने को तैयार नहीं है। और नक्सलवादी अगर ये समझ रहे हैं कि उन्होंने एक आध घटना कर दिया उसके बाद केंद्र सरकार शांत बैठ जाएगी, तो ऐसा नहीं है। खुद केंद्रीय गृह मंत्री गए हैं आज वहां, और जो उनका दौरा है उसका मैं आपको विस्तृत बता दूं कि अभी वो बस्तर जिले के इन इलाकों में गए हैं जहां पे कल घटना घटी है। वहां पे जो शहीद मारे गए हैं जगदलपुर में, उनको श्रद्धांजलि अर्पित करने के बाद वो सीधे जाएंगे बीजापुर डिस्ट्रिक्ट, जहां पे सीआरपीएफ कैंप में वो सैनिकों के साथ बैठकर भोजन भी करेंगे और खाना खाएंगे, उनसे बातचीत करेंगे कि क्या क्या दिक्कतें इस इलाकों में है, कहाँ कहाँ दिक्कतें उनको आती हैं। और उसके बाद उससे पहले वहाँ के जो आला अधिकारी है, सीआरपीएफ के डीजी कल से ही वहाँ पे मौजूद हैं। सीआरपीएफ के डीजी होंगे, इंटेलिजेंस के लोग होंगे, स्टेट पुलिसिंग के बड़े अधिकारी होंगे और मुख्यमंत्री भी होंगे। वहाँ रणनीति बनाई जाएगी कि कैसे आगे की मुहिम जारी रखी जाए और कैसे जो लोग हिट एंड रन करके भागे हैं उनको घेरा जाए, और कुछ लोग उनके जो मारे गए हैं उनसे भी कुछ नए सुराग मिल सकते हैं। का इन तमाम मुद्दों पर चर्चा होगी। उसके बाद सीधे वो जाएंगे बीजापुर डिस्ट्रिक्ट, वहाँ सीआरपीएफ के लोगों के साथ वो भोजन करेंगे और उसके बाद शाम में 3:30 बजे के लगभग वो रायपुर जाएंगे, जहाँ 3 अस्पतालों में जहाँ सीआरपीएफ के जवान या पैरामिलिट्री के जवान जहाँ पे भर्ती हैं उनसे मिलेंगे, उनका कुशल क्षेम पूछेंगे और फिर दिन भर आज वो छत्तीसगढ़ में ही गुजारेंगे, ताकि ये एक मैसेज जाए कि नक्सलियों के खिलाफ लड़ाई में केंद्र सरकार अभी भी तत्पर है और पूरा जो अर्धसैनिक बल अपने जी जान से वहां लगा हुआ है, उसके कंधे में कंधे मिलाकर सरकार काम करने को तैयार पहले से जो थी और आगे बढ़ेगी, और इसमें किसी तरह की कंप्रोमाइज नहीं किया जा रहा है। अंजलि, बिल्कुल आमोद, इससे पहले भी छत्तीसगढ़ में कई बार ऐसी नक्सली घटनाएं बहुत बड़े पैमाने पर हुई है, चाहे दंतेवाड़ा में 2010 में हुआ हमला हो, झीरम, सुकमा और दरभा घाटी का हमला भी हमें याद है, जिसमें कांग्रेस के बड़े पॉलिटिशियंस को नक्सलियों की ओर से मारा गया था। क्या हम ये माने कि जो भूपेश बघेल कह रहे हैं कि नक्सलियों की ओर से ये आखिरी लड़ाई है, इस बार इतनी स्ट्रांग स्ट्रैटेजी बनेगी कि ये वाकई में छत्तीसगढ़ में नक्सलियों के खात्मे की ओर इशारा करेगी और आखिरी लड़ाई होगी? निश्चित तौर पर देखिए, केंद्र सरकार पहले से ही सख्त है नक्सलियों की इस मुहिम के खिलाफ, और पिछले 2 साल की अगर आप बात करें तो कोई भी बड़े घटना को अंजाम देने में वो सफल नहीं रहे थे। लेकिन ये एक बड़ी घटना उन्होंने कल जो दिया है, एक तरह से चुनौती दी है केंद्र सरकार को, क्योंकि ये माना जा रहा था कि नक्सली अब जो है पहले की तरह काम करने में सफल नहीं है और उनका प्रभाव धीरे धीरे कम हो रहा है। लेकिन कल की जो घटना घटी है वो अपना प्रभाव क्षेत्र बढ़ाने की दिशा में ये काम किए हैं, और निश्चित तौर पर वो जो इलाका है, जो सीमावर्ती इलाका है आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़ और वो जो पूरा एक बेल्ट है नक्सलियों का, वहां पे अपना दबदबा कायम रखने के लिए उन्होंने ये इस घटना को अंजाम दिया है। केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों ही कदम ताल करके, एक कदम से कदम मिलाकर इस घटना को के जरिए उनकी पूरी मुहिम को खत्म करना चाहती है। भूपेश बघेल ने कल जो कहा है ये साफ तौर पे दिखाता है कि परसों उनकी जो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से बातचीत हुई थी, उससे कहीं ना कहीं ये एक मैसेज जाएगा कि स्टेट गवर्नमेंट और केंद्र सरकार दोनों मिलकर, क्योंकि वहाँ जो ऑपरेशंस होते हैं उसमें स्टेट पुलिसिंग की सबसे बड़ी भूमिका होती है, तो कहीं ना कहीं वहाँ की स्टेट पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्स मिलकर जो ऑपरेशन करेंगे वो नक्सलियों के लिए अंतिम लड़ाई के समान ही होगा। आमोद, नक्सली हिडमा के बारे में कुछ जानकारी मिल पाई है, क्योंकि उसी की ये पूरी साजिश थी?
देखिए उसकी तफ्तीश निश्चित तौर पे उसको ट्रैक और ट्रेसिंग की जिम्मेवारी आईबी के पास है, और जो स्टेट आईबी है और जो सेंट्रल आईबी है। मैं आपको बताऊं कि कल की जो बैठक हुई थी गृह मंत्री के घर पे, उसमें डीआईबी जो डायरेक्टर इंटेलिजेंस ब्यूरो हैं वो खुद मौजूद थे, और आज भी जो बैठक है वहाँ के जो आईबी के बड़े अधिकारी हैं सारे वहाँ मौजूद हैं, और उसको ट्रैक करने की कोशिश होगी, क्योंकि एक बार उसको अगर ट्रैक कर लिया गया तो एक बहुत बड़ी सफलता होगी इस पूरे मुहिम में, कि जिस तरह से 22 हमारे सैनिकों को, हमारे जवानों को नक्सलियों ने मौत के घाट उतारा है, उनको वो जो अपना घात लगाकर उनको जो हमला किया और जिस तरह से उनको मारा गया है, उसका एक बदला होगा, और उसको आज नहीं कल केंद्र सरकार और राज्य सरकार की एक मिली रणनीति के तहत जरूर ट्रेस करने की कोशिश होगी, और कहीं ना कहीं ये बहुत जल्द अंजाम देखने को मिलेगा। क्योंकि मैं आपको बताऊं कि केंद्र सरकार लगातार इस मुहिम में लगी हुई है कि किसी भी तरह से जो वहाँ सैनिक हैं, वहाँ जो अर्धसैनिक बल के लोग तैनात हैं, उनकी जो कॉन्फिडेंस है और उनका जो हौसला है वो कहीं से कम ना हो जाए। तो इसके तहत उसकी गिरफ्तारी, उसको पकड़ना या उसको मारा जाना उतना ही आवश्यक है, लिहाजा जरूर ये प्रयास हो रहा। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।